How do I trade in this uncertain situation? ये अनसर्टनिंग स्थिति में मैं कैसे काम करता हूँ, आज वो डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो दिखाना जा रहा हूँ वो कैसे मैं काम करता हूँ वो दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। आप इसको पढ़िए, खुद सोचिए, अच्छा लगे तो देखिए और फिर अपने हिसाब से ट्रेड करिए। इसमें से आप मेरा थिंकिंग से आपको कोई गेन है, कोई अच्छा लगे तो ज़रूर उसको यूज़ करिएगा। तो पहले हम ये आज की स्थिति थोड़ा देख लेते हैं। आज की स्थिति जो है, इससे यूएस टैरिफ लेके बहुत अनसर्टेनिटी हो रहा है मार्केट में। हर रात हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज कोई नया अनाउंसमेंट आ जाए और ये एक्सपेक्टेशन के लिए शेयर मार्केट हर रोज ऊपर नीचे कर रहा है। ये सिर्फ हमारी मार्केट नहीं कर रहा है, पूरा दुनिया की मार्केट पूरा रात और पूरे दिन ये अनसर्टेन सिचुएशन में कभी ऊपर चल रहा है, कभी नीचे आ रहा है। इंडिया वेक्स जो वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है वो इस वक्त 21 पॉइंट के ऊपर है, विच इज वेरी हाई, जो बहुत ऊंचा है और इसमें ऑप्शन ट्रेड करना बहुत रिस्क होता है। यूएस अमेरिका एक तरफ से टैरिफ इंपोज करने का बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहा है तो हर इंडिविजुअल कंट्री के साथ वो ट्रेड डील करेंगे, लेकिन वो डील कब होगा और कैसे होगा हमें पता नहीं है। इसलिए सिचुएशन में अनसर्टेनिटी और भी बढ़ रहा है। डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट हर रोज चेंज हो रहा है, रूपी गिर रहा है। एट द सेम टाइम साथ साथ यून जो चाइनीज करेंसी है उसके साथ डॉलर की एक्सचेंज रेट भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। चाइना और यूएस दोनों ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्रीज है दुनिया की, इनकी एक्सचेंज रेट में इतना जल्दी उतर चढ़ाव गिरावट आएगा या स्ट्रेंथन होगा, ये पूरा दुनिया की मार्केट को और इंडिया को और हमारी शेयर मार्केट को बहुत अफेक्ट करता है। ये सब नेगेटिव जो चल रहा है, इसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीज आ गया है। आज आरबीआई ने रेट कट किया 25 बेसिक पॉइंट से, साथ साथ उन्होंने स्टांस को बदल के एकोमोडेटिव किया। एकोमोडेटिव मीनिंग है कि आगे और भी कट आ सकता है। इसके मेन रीजन ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए हैं और इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री बैंक्स इसको मदद मिलेगा और आगे भी ये पॉजिटिव है कि और भी रेट कट, और उम्मीद है कि 2 रेट कट आ सकता है। तो ये एक पॉजिटिव जो नेगेटिव के अंदर आके अनसर्टेनिटी और मार्केट की उतर चढ़ाव और भी बढ़ा रहा है। और ये सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम ये अनसर्टेन सिचुएशन को, उतर चढ़ाव को समझने के लिए तीनों चार्ट की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। एक है हमारी निफ्टी, दूसरा है हमारी बैंक निफ्टी और तीसरा S&P 500। तीनों चार्ट से अब बिल्कुल साफ दिखेगा कि जहां पे S&P 500 बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, कभी ऊपर चल रहा है, निफ्टी स्टेबल है और बैंक निफ्टी करेक्शन के बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है, मदद मिल रहा है और ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल हमारी देश की 2 मेजर इंडिकेटर इंटरनेशनल इंडिकेटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। एक तो S&P 500 बहुत अनस्टेबल उतर चढ़ाव करके अभी गिर रहा है। इसके लिए दुनिया के सभी इंडेक्सेस में गिरावट आया है। बैंक निफ्टी ये मार्केट सिचुएशन में वो एक करेक्शन के बाद अभी रिकवर कर रहा है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल है, दो उसकी इंडिया विक्स अभी 21 पे है, फिर भी इसमें स्टेबिलिटी इंटरनेशनल इंडेक्सेस के मुताबिक बेटर है। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो जीडीपी के एक छोटा ही परसेंटेज है, इसलिए हमें इतना इफेक्ट नहीं होगा ये
टैरिफ के मुताबिक। हमारी इन्फ्लेशन अभी मॉडरेट है, इसलिए आरबीआई रेट कट किया, पोजीशन को उन्होंने एकोमोडेटिव किया, तो इसलिए आगे और भी रेट कट की उम्मीद हमारी है। लेकिन रिस्क ये है कि चाइना हमारे ऊपर गुड्स डंपिंग करते हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा। डंपिंग इसको कहते हैं, वो ज़्यादातर जो गुड्स उनको जा नहीं पा रहा है यूएसए में टैरिफ के लिए, वो हमारी यहाँ सस्ते में डाल देंगे। वो एक रिस्क बहुत है, जिसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब सोच के हमें एक मिक्स स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा। तो अभी हम ये स्ट्रैटेजी की तरफ ध्यान देते। यहाँ हमें एक डिलीवरी शेयर और ऑप्शन को मिला के एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। मैं पहले एक बेयर पुट स्प्रेड निफ्टी में लेंगे। इसकी मीनिंग ये है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट और भी फॉल करेगा, लेकिन साथ साथ मैं कुछ सिलेक्टेड डिलीवरी शेयर्स भी लेंगे, जिसके लिए ये रीज़न ये है कि अगर किसी रीज़न पे मार्केट ऊपर चढ़ जाए तो जो लॉस मेरा ऑप्शन में होगा वो ये डिलीवरी शेयर में गेन करके मैं कवर कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शन की तरफ बेयर स्प्रेड होगा। इसमें मैं 22,550 के पुट बाई करेंगे और 22,250 के पुट सेल करेंगे। एक्सपायरी रहेगा 17 अप्रैल या मंथ एंड एक्सपायरी रहेगा, इन दोनों में कोई एक ले सकते हैं। साथ साथ हम कुछ डिलीवरी शेयर भी उठाएंगे। अब हम चले डिलीवरी शेयर सेगमेंट देखने के लिए। जैसे हम हर वक्त करते हैं, पहले सेगमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं निफ्टी, निफ्टी हेल्थ, निफ्टी मेटल, आईसीआईसीआई बैंक, जो बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और निफ्टी मिड कैप को। आपको साफ दिखेगा कि इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक या बैंक निफ्टी से। निफ्टी मोर स्टेबल एक पोजीशन लेके फिर छोटा सा रिकवरी शो कर रहा है। निफ्टी हेल्थ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी मेटल और निफ्टी मिड कैप दोनों ही स्टेबिलिटी में नीचे है और गिर रहा है। तो इसमें से हमें एक विजन आ रहा है कि कहाँ हमें ये डिलीवरी शेयर लेना है। चार्ट देखने के बाद हमें दो एरिया दिख रहा है जो अच्छा है। एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है हेल्थ सेगमेंट। तो इसलिए हम आईसीआईसीआई बैंक को पहले तो सिलेक्ट करते हैं। उनके साथ ये एडवांटेज भी है, आज रेट कट भी हुआ है। मेटल और मिड कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा और उनकी एक्सपोजर, जो टैरिफ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये बैंक और हेल्थ केयर सेक्टर को चूज कर रहे हैं। और हेल्थ केयर के अंदर हमें नारायण हेल्थ केयर सबसे बढ़िया लगा। इसके प्राइस लो है और इसकी चार्ट भी हम अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे क्यों हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वो हम अभी एनालाइज करते हैं। जिनके पास ये ऑलरेडी है ये शेयर, तो वो और भी इसके वॉल्यूम ऐड करेंगे, जैसे मैं करूँगा। यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक, नारायण हेल्थ केयर एंड कनाडा बैंक, ये तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें आप ये साफ दिख रहा है कि नारायण हेल्थ केयर में करेक्शन के बाद शार्प इम्प्रूवमेंट आए हैं। याद कर रखिएगा, ऐसी मार्केट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, शेयर अपना पोजीशन इम्प्रूव करे, एडिशनल डिलीवरी वॉल्यूम उठाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, आईसीआईसीआई बैंक में छोटा सा करेक्शन के बाद वो वॉल्यूम में अभी भी खड़ा है, डिलीवरी वॉल्यूम इम्प्रूव कर रहा है। बाय द वे ये सभी वीकली चार्ट है, क्योंकि मैं वीकली एक्सपायरी में काम कर रहा हूँ। और कंपैरिजन में मैं कनाडा बैंक भी दिखा रहा हूँ, वो काफ़ी नीचे गिर गए, अनस्टेबल दिख रहा है। तो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक क्यों हम लिया, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी अभी तैयार हो गया। हम डिलीवरी सेगमेंट में आईसीआईसीआई बैंक और नारायण हेल्थ केयर लेंगे और साथ साथ एक पुट स्प्रेड लेंगे
वो हम 22,550 पुट को बाई करेंगे एंड साथ साथ 22,250 पुट को सेल करेंगे। ये 17 तारीख की एक्सपायरी लेंगे या मंथ एंड एक्सपायरी लेंगे। ये होगा, ये दोनों मिला के हमारी स्ट्रेटेजी बनेगा। ऐसे अनसर्टेन मार्केट में जो स्ट्रेटेजी बनाना होता है वो सिर्फ ऑप्शन या सिर्फ डिलीवरी में आप नहीं करते, क्योंकि इसमें एक दूसरे को प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। लास्ट एक हफ्ते में ये स्ट्रेटेजी में मेरा छोटा मोटा जो भी लॉस आया ऑप्शन में, वो डिलीवरी शेयर गेन कर लिया, या जहाँ पे ऑप्शन काफ़ी गेन किया, पुट ऑप्शन काफ़ी गेन किया, वहाँ जो लॉस हुआ डिलीवरी शेयर में वो पुट ऑप्शन गेन किया, ओवरऑल मेरा गेन हुआ। इसलिए ये बहुत इफेक्टिव है, कॉम्बाइंड स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। इसलिए हम इन दोनों को मिला के चलते हैं, सिर्फ कोई एक साइड का नहीं लेते हैं। हमारी ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।